जी के बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ये भूलोक, भंवरलोक, स्वर्गलोक, मिहरलोक, जपलोक, तपलोक, वैकुंठ, अष्टावरण, गायत्री, आदि नारायण, मोहतत्व निराकार को पार किया। सद्गुरु मेरे आगे आगे चल रहे हैं और मैं उनके पीछे पीछे चल रही हूँ। योग माया का ब्रह्मांड आ गया। अव्यकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म को पार करते हुए सर्वरस सागर से पश्चिम की दिशा में चल रहे हैं और सद्गुरु महाराज आगे आगे चल रहे हैं और वो मेरी आत्म को पीछे पीछे लेकर मुझे पीछे मुड़कर देख रहे हैं और मैं उनके पीछे पीछे चलती जा रही हूँ। यहाँ से आगे चल करके अपने बाईं तरफ दक्षिण दिशा में चलते जा रही हूँ। सद्गुरु महाराज आगे आगे हैं। केल का पुल आ गया, उससे आगे चले तो वहीं पर ही आगे बाईं तरफ पाट का घाट है। सद्गुरु महाराज यहाँ पर मेरे को छोड़ देते हैं और कहते हैं यहीं पर स्नान करके इश्क लेकर आपको मूल मिलावा धाम धनी के चरणों में जाना है। तो मैं यहाँ पाट के घाट में, यहाँ क्या जल है, शीतल सुगंधी और कितना मीठा है, तो यहाँ मैं स्नान कर रही हूँ। और फिर मैं छोटक देवी में मन महा चाह श्रृंगार किया और यहाँ से जलरोस, पाल, बंगी रोस और फिर यहाँ से पुखराज रोस से होते हुए अमृत बन के बीचों बीच रोस सड़क को पार करते हुए चांदनी चौक पहुँच जाती हूँ। और यहाँ पर उत्तर दिशा में लाल वृक्ष और दक्षिण दिशा में हरा वृक्ष है। उसको पार करते हुए 100 सीढ़ियाँ 20 चांदे जो लाल रंग की हैं। और ये सीढ़ियाँ कैसे हैं, जैसे मेरा पाँव धंसा जा रहा हो, इतना मुलायम, इतना नरम और दोनों तरफ कठेरा लगा हुआ है। आगे मुख्य द्वार आ गया जिसकी चौखट लाल रंग की है और द्वार का कलर दर्पण कलर का है। इसमें से होके मैं आगे बढ़ रही हूँ। चौक, मुख्य द्वार, गली, 28 स्तंभ का चौक। अब 4 चौरस हवेलियों को पार करना है। अंदर की तरफ 1 थंबों की हार 2 गलियों को पार करके पूर्व दिशा में 3 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ी। चबूतरे से होते हुए पश्चिम दिशा से 3 सीढ़ियाँ नीचे उतरी। 1 थंबों की हार 2 गलियों को पार करते हुए पश्चिम दिशा से पहली हवेली के मैं बाहर आई। 2 थंबों की हार 3 गलियों को पार करके दूसरी हवेली के पूर्व वाले दरवाजे से मैं अंदर जा रही हूँ। 1 थंबों की हार 2 गलियों को पार करके पूर्व दिशा से ऊपर चढ़ रही हूँ। अब चबूतरे से पश्चिम दिशा से मैं दूसरी हवेली के नीचे उतरी। 1 थंबों की हार 2 गलियों को पार करते हुए दूसरी चौरस हवेली के बाहर आ जाती हूँ। 2 थंबों की हार 3 गलियों को पार करके तीसरी हवेली के अंदर पूरब की दिशा से जा रही हूँ। 1 थंबों की हार 2 गलियों को पार किया। तीसरी हवेली के पूरब वाले दरवाजे से मैं ऊपर चढ़ी। चबूतरे से होते हुए पश्चिम दिशा से मैं तीसरी हवेली के नीचे उतरी। 1 थंबों की हार 2 गलियों को पार करते हुए तीसरी चौरस हवेली के बाहर आ जाती हूँ। 2 थंबों की हार 3 गलियों को पार किया। चौथी हवेली के पूर्व वाले दरवाजे से मैं अंदर गई। 3 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ी और पहले 1 थंबों की हार 2 गलियों को पार करके 3 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ी। चबूतरे से होती हुई तीसरी हवेली के पश्चिम वाले दरवाजे से मैं जब नीचे उतरी हूँ सीढ़ियों से, 1 थंबों की हार 2 गलियों को पार करके तीसरी चौरस हवेली के बाहर आई। 2 थंबों की हार 3 गलियों को पार किया। चौथी हवेली की पूर्व वाली दिशा से मैं अंदर गई।
एक तंबू की हार 2 गलियों को पार किया, चबूतरे से 3 सीढ़ियों पर चढ़ी और चबूतरे से पश्चिम दिशा में 3 सीढ़ियां नीचे उतरी। एक तंबू की हार 2 गलियों को पार किया, चौथी हवेली के पश्चिम वाले दरवाजे से मैं बाहर आई और यहाँ मैं क्या देखती हूँ, 5वीं तो गोल हवेली है और यहाँ 2 तंबू की हार 3 गलियों को पार करके 5वीं गोल हवेली के अंदर गई। एक तंबू की हार 2 गलियों को पार किया, पूरब से 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ती हूँ और यहाँ पर क्या देखा कि सामने हमारे धामधनी और उनके बाईं तरफ श्यामा महारानी विराजमान है। कंचन रंग का सिंहासन है, धामधनी का बायां चरण नूर की चौकी पर है और दाहिना चरण उन्होंने बाईं जांघ के ऊपर रखा हुआ है और वो श्यामा जी की तरफ निहार रहे हैं। मैं आगे बढ़ी, अपना दाहिना हाथ उनके बाएं चरण के जैसे ही नीचे रखा, एकदम धामधनी मेरी तरफ देख के मुस्कुरा दिए। उन्होंने अपना दाहिना चरण जैसे नीचे रखा तो मेरा वहां नीचे हाथ था, तो दोनों चरणों के अंदर मैं शीश उनके चरणों में रख के उनके चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। हे धाम के धनी, आप तो जानते थे ये खेल कैसा है, पर अभी तक आप अपने असली तनों में अपनी आत्मा को नहीं उठा रहे। 2 प्रेम के आंसू उनके चरणों से मैं उनके चरणों को धो रही हूँ और अब ये उनके श्रृंगार को निहार रही हूँ। केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, सेंदुरिया रंग की पाग, आसमानी रंग जड़ाव की बिछोरी, नीलो ना पीले रंग को पटका मेरे धाम दुल्हा ने पहना हुआ है और चरणों में, दोनों चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, करड़ा और गले में 5 हार हैं, हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया और कानों में बालियां हैं और 4 रंग मोती के, हीरे के नगों के लटक रहे हैं और नाक के अंदर नथनी है जिसको बेसुर हम सुंदर सा कहते हैं। गौर मुखारविंद है, लालिमा ऊपर है और हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, घुंघराले काले बाल कंधे पर आ रहे हैं। अब यहाँ इनके चरणों में प्रणाम करते हुए आदि सुभान श्यामा महारानी की तरफ बढ़ रही हूँ। उनके दोनों चरण नूर की चौकी पर हैं। श्यामा जी के चरणों में प्रणाम किया। सेंदुरिया रंग की साड़ी, श्याम रंगड़ा की कंचकी नीली नई को चरणिया, चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, करड़ा, अनवर, बिछुआ पहना हुआ है और हाथों में मुंदरियां और दाहिने अंगूठों में आरसी है जिसमें श्यामा महारानी अपना श्रृंगार निहारती हैं। कानों में हीरे के टॉप्स हैं, गले में 7 हार हैं, हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया, चपकली, चीड़ और इसी तरह से नथनी और माथे में टीका, बिंदी। राज श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करके इसी तरह से मैं अपने इस मृतलोक में मंदिर में आती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्राणधार सुंदर साथ जी सरकार साहब ने हमें इसी तरह से बहुत ही सूक्ष्म में चितवनी मूल मिलावे तक समझाई। अगर हम पूरे दिन की चितवनी करते हैं तो उसमें 45-50 मिनट लग जाते हैं और जिन सुंदर साहब के पास सरकार साहब की चितवनी की सीडी नहीं है, गोष्ठी तक वो ऑफिस से चरण सिंह जी से सरकार साहब की चर्चनी की चितवनी की सीडी ले सकते हैं। और आप सबको लिखित में भी मूल मिलावे तक चितवनी कैसे करनी है वो भी सबको इश्तेहार दे दिए गए हैं। फिर भी अगर कोई वो लेना चाहे तो दफ्तर में ले सकता है। और 25 पक्षों के इश्तेहार भी आपको आज नीचे मिल जाएंगे क्योंकि आज अंतिम दिन है और 21 सितंबर को हमारी धर्म गोष्ठी है। उसमें आपको आधा घंटा हर गोष्ठी के अंदर सरकार साहब के आशीर्वाद से पूरा प्रोजेक्टर पे जो भी पक्ष होगा उसका विषय चलेगा और पूरी जो स्वरूप साहब के पूरे स्वरूप साहब की चर्चा चल रही है वो भी चलेगी। तो 21 सितंबर को हमारी जो है गोष्ठी धार्मिक गोष्ठी रहेगी और 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 50 साल बड़े महाराज जी को हो गए हैं, उनके लिए वहाँ विशेष प्रोग्राम है
और 25 सितंबर को मंदिर से एक बस चलती है। अगर सुंदर साथ ज़्यादा हो तो अपना नाम लिखवा सकते हैं, तो 2 बसों की व्यवस्था होगी जो कि ट्रस्ट की तरफ से फ्री सर्विस सुंदर साथ को दी जाती है। इसलिए जो भी सुंदर साथ जाए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ 108 अखंड पाठ रखे जाएंगे, शोभा यात्रा भी है, तो सबसे ज़्यादा सहयोग दिल्ली सुंदर साथ का रहता है। तो सबके चरणों में प्रार्थना, पहले अगर आप सूचना दे देंगे तो उसी हिसाब से 2 बसों की 3 बसों की व्यवस्था भी ट्रस्ट की तरफ से हो जाएगी। अब जो बीतक साहब की चर्चा है वो शुरू होने जा रही है। आज के पूजन का सौभाग्य परम आदरणीय श्री गिरीश जी भारद्वाज, श्री पप्पू भाई गिरधर, अनिल जी गुड़गावा, श्री आर के त्यागी ग्रेटर नोएडा, श्रीमती रजनी सैनी परिवार, प्रोफेसर प्रकाश जी परिवार, ये सुंदर साथ आगे आ जाएंगे। कृपया सुंदर साथ पूजा करने में तैयार हो जाइए। श्री चंदन पुष्प विदराजे सुवर्ण सर्वे मनोहर दिन चाहे, श्री पिया जी ने पूजन कीजे, फेर फेर मोह स्वरूप में लीजे, जो कोई पास नहीं करे मोह स्वरूप से नहीं काढ़ी नजर, नहीं कोई सुख समान, अंगना तो कोट पे कुर्बान, अंगना तो कोट पे कुर्बान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। सभी सुंदर साथ मिलकर जयकार लगाएंगे। जयकार पूर्व आवाज में होनी चाहिए। सुंदर साथ जी आज समाप्ति पूजन है। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री निजानंद संप्रदाय की, श्री निजानंद संप्रदाय की, श्री पांच पतौदीपुरी धाम की, श्री पांच पतौदीपुरी धाम की, महाराजा छत्रसाल की, महाराजा छत्रसाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महाराजा छत्रसाल की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सद्गुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करे, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री राज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं अधीन करनी नहीं, पिया कहाँ ग्रह की लाज, पिया कहाँ ग्रह की लाज। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चितवे, भरो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो
प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, वे धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी, विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक कपार आकुरुल जमाम इमाम मेहंदी ने परम धाम के अंदर ही दिल में ले लिया कि सखियां रोज मेरे को लाड लड़ाती हैं, एक लाड मैं भी लड़ा दूं। तो वहां परम धाम में धाम धनी ने सब सखियों के बीच में कह दिया, ए सखियों मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो श्यामा जी कहने लगी, ये आपने क्या कह दिया, मैं तो आपसे भी बहुत प्यार करती हूँ और सखियों से भी बहुत प्यार करती हूँ। 12,000 सखियां एकदम बोल उठी, ये आप क्या कह रहे हो, आप अपनी अपनी बात कह रहे हो और हम 12,000 सुबह से शाम तक आशिक बन के आपको रिझाते हैं। अब धाम धनी ने एक युक्ति बनाई कि किस तरह से इनको खेल दिखाया जाए। अक्षर ब्रह्म हर रोज प्रातः दर्शन करने आते हैं, तो धाम धनी अपने दाहिनी तरफ जब नवरंग बाई का नृत्य होता है तो सखियों को पता भी नहीं चलता कि भी किसकी तरफ देख रहे हैं, बस आधा ही अपना मुख दाएं तरफ से करते हैं। और आज क्योंकि दिल में ले लिया था तो फौरन जैसे देखने लगे, इश्क भरी नजर कभी भी अक्षर ब्रह्म के ऊपर नहीं पड़ी आज तक, इसलिए वो सत्ता का ही मालिक रहा। आज धाम धनी ने इश्क भरी नजर जैसे अक्षर ब्रह्म के ऊपर डाली, अक्षर ब्रह्म उपजी ए आस, मैं देखूं धनी जी को प्रेम विलास। इससे पहले ना धाम धनी ने इश्क की नजर अक्षर ब्रह्म पे डाली और ना अक्षर ब्रह्म के दिल में ये कभी बात हो बची। अब उस दिन जब पूरा मुड़ गए और पूरी इश्क की नजर डल गई तो इश्क सत्ता में समा गया और सत्ता की शक्ति सखियों के ऊपर आई। तो उन्होंने कहा, अरे ये कौन है। नवरंग बाई की नृत्य शुरू होने वाली थी, अक्षर मन उपजी आस, देखूं धनी जी को प्रेम विलास। तब सखियों मन उपजी है, खेल देखें अक्षर का जे। और उस समय धाम धनी ने दोपहर को नीलो पीलो मंदिर में बैठ के पूरे ब्रह्मांड की रचना कर ली और विचार कर लिया कि दीप बंदर, भरतखंड और बुंदेलखंड, पद्मावतीपुरी धाम, इंद्रावती को वायदा किया है। इंद्रावती के अंदर पांचों शक्तियां बैठा करके पूरे ब्रह्मांड जब तक अखंड नहीं होगा, पद्मावतीपुरी के अंदर ही बैठ करके हम सब जगह अपने अपने मंदिर बनाएंगे। ठोर ठोर थाने दिए मेला हुआ, मध्य देश सारी लीला होगी तो पद्मावतीपुरी धाम से होगी। ये नीले पीले मंदिर में धाम धनी ने विचार कर लिया। अब शाम के समय 3 बजे जब सखियां, पहले तो हमेशा कोई फूलबा, कोई नूरबा, कोई खड़ोखली, कोई ताड़वन में जाती हैं, लेकिन आज सखियां दोपहर का भोजन करने के लिए जब नीचे पहली भवन में आई तो 12,000 सखियों में कोई भी सखी वनों में आराम करने नहीं गई। राज शर्मा जी नीले पीले मंदिर में आराम कर रहे हैं। सब सखियों ने प्लानिंग बना ली, आज 3:30 बजे जैसे धामधनी पूछेंगे कहाँ जाना है तो हम 12,000 इकट्ठी बोलेंगी, हमारी मांगे पूरी करो और आज हमें मोह सागर के 26वें घाट पे जाना, आज 25 पक्ष में नहीं जाना। अब वही हुआ, धामधनी ने ये कहाँ पर सारी बातें बता रहे हैं, बंगला दरबार के अंदर धामधनी स्वयं पांचों शक्तियों सहित और 12,000 सखियों में किसी के अंदर भी पांचों शक्तियां सुंदर साथ नहीं आई। सिर्फ इंद्रावती जी के अंदर ही पांचों शक्तियां विराजमान है और वही पद्मावतीपुरी धाम में बैठ करके हम सबको समझा रहे हैं। इसी कारण से पद्मावतीपुरी धाम को परम धाम कहा गया, जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा कहा गया, क्योंकि सारी शक्तियां हमें मिलती हैं तो परम धाम के बाद पद्मावतीपुरी धाम से मिलती हैं। अब पूछा कि ये सखियों आज कहाँ जाना है। श्री राज में आज चित धरी, खेल दिखाऊं पकड़े हाथ, खेल पकड़ दिखाऊं हाथ। आज सखियों को खेल दिखाना है, भूत भविष्य और वर्तमान है सब गीत दिखाया हाथ। कहाँ दिखाया, परम धाम से खेल चल रहा है, रांची के दिल से चल रहा है। ये विष्णु भगवान के तन हमें दे दिए गए और वहां से ही आत्म की नजर की गांठ या जीभ के साथ लगा दी गई। आए तले विराजत है
होए आप में चेतन। और यहाँ आए और हर तरह से वाणी चर्चा सुना के सब सुंदर साथ को चेतन कर रहे हैं। फिर वहाँ पर हुक्म हुआ ब्रिज में भय एक ठोर सैयन। और सबसे पहले ब्रिज में लाए 11 साल 52 दिन की धाम धनी ने लीला करी। विष्णु भगवान ने राज्य के लिए जन्म लिया और विष्णु भगवान के तन का नाम रखा गया श्री कृष्ण जी। उसमें मूल सूरत अक्षर कीजिए, जिन छाया देखूं प्रेम सने सो धनी को ले आवेश कियो नंद कर प्रवेश। ब्रिज और रास के अंदर जो हमने लीला की है अक्षय ब्रह्म की आत्म के साथ की है, श्यामा जी की आत्म के साथ नहीं करी। और राज्य का आवेश अक्षय ब्रह्म की आत्म रही है। 11 बरस 52 दिन पीछे पहुंचे वृंदावन। 11 साल बाद परीक्षा ली तो 0 नंबर मिल गया। जब हमने अब शब्द धाम धनी को कह दिए तो बिना के 52 दिन रहे। फिर विचार किया जिनके लिए इस ब्रह्मांड में आए वही हमें प्रणाम नहीं करती हैं तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो योग माया में जाकर के एक सखियों को बुलाए, अब शब्द हुए जो कहे थे उनको याद दिलाया। ए स्वरूप ने ए बिंद्रावन ए जमुना तरसार करते तीन प्रमाण थे अलगो तारतमे की निर्धार। नया बिंद्रावन बनाया, नया जमुना तट बनी, नया सारा फल फ्रूट वृक्ष बने। अक्षय ब्रह्म की बुद्धि को यहाँ ज्यादा सचेत किया गया क्योंकि उसकी क्या इच्छा थी, धनी जी का प्रेम विलास देखना है। अक्षय ब्रह्म अपने तन के साथ परम धाम जा नहीं सकते तो परम धाम वाली सारी रामतों को यहाँ योग माया के ब्रह्मांड में केवल ब्रह्म में दिखाया गया। फिर उसको जो है अखंड करके सबली ब्रह्म में दे दिया गया। 63 बरस तार है वायदा किया इस ठाम। फिर तीसरी लीला का हुई मोहम्मद साहब हमको खेल दिखावन का हम सो पहले आई श्री राज। अक्षय ब्रह्म की आत्म और वही राज्य का आवेश मोहम्मद साहब में आया और वही 63 साल रह के दुनिया को शरीयत सिखाई। रोता आए 10वीं महीने रहे बरस 74। और कुरान में लिखा 10वीं ईसा 11वीं इमाम 12वीं सदी फजर तमाम। तो चौथे दिन के लीला सदगुरुदेव चंद जी ने श्यामा जी के जो 2 जामे कह गए, पहले जामे में 73 साल और 11 महीने तक लीला करी है। ये संक्षेप व्रत का एक एक कहा सोकर पद्मावतीपुरी धाम में एक एक शब्द को वर्णन करके परम धाम के 25 पक्षों किस तरह से हमने खेल मांगा सब कुछ पद्मावतीपुरी धाम में सुंदर साहब को समझाया जा रहा है। विस्तारित बहुत है सब ठोर पावे मोमिन। और ये जैसे जैसे मोमन पिछले भी आएंगे एक एक चीज को अपने हृदय में रखेंगे। ये व्रत श्री राज सुनत है तब होते अरुण उदय। और ये वृत्त सुंदर साहब कह रहे हैं ध्यान दीजिए हमने वाणी के अनुसार चलना। वाणी हमें क्या समझा रही है, प्राणनाथ जी के समय में कभी भी प्राणनाथ जी ने अपने साथियों को शिष्य नहीं कहा, सब साथ कड़ी में आप साथ तब मैं जागी परमात्मा। इसलिए कभी वो ये नहीं सोचते थे कि मैं बड़ा हूँ या मैं इनको ना जगाऊं। इसलिए एक एक सुंदर साहब को खड़ा होकर कहते थे आज तुमने सुनानी है ब्रिज सुनाओ परम धाम के 25 पक्ष कैसे हैं, धाम के अंदर कौन सा पक्ष आता है और कौशल में कौन सा पक्ष आता है, पुखराज पहाड़ कैसे है। तो बारी बारी सब सुंदर साथ से श्री जी सुनते हैं। अगर कोई गलत बोलता है 8वें पैर में हम सबने सुना तो 3 बजे 3:30 बजे कहते लालदास आपने ये कैसे वर्णन कर दिया। आपने अभी जो वर्णन कर रहे थे हौज कौसर का कैसे आपने वर्णन कर दिया टापू महल के अंदर। तो भाई 3 गांव 4थी चांदनी है उसके अंदर आपने ये गलत शब्द बोले इसको सुधारो। फिर वो खड़े होकर क्षमा मांगते हैं। इस तरह से नींद में इंतजार कर रही है 1 मिनट के लिए तो धामधनी आंखें बंद कर लो ताकि मेरी भी इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन यहाँ कभी भी आप नहीं देख रहे धामधनी लेटे जरूर है लेकिन उनका ध्यान उनकी नजर हर पर मोमिनों के ऊपर है। श्री महामती कहे मोमिनो ए 8 पैर की बीतक। प्राणदार सुंदर साथी इस तरह पद्मावतीपुरी में लगातार प्रातः 6 बजे से और अगले दिन 6 बजे तक अष्टपहर दिन 64 घड़ियां निश दिन पिया 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 कही हर पैर के अंदर 3 पैर बैठ करके भी वाणी चर्चा चल रही है। परम धाम के 25 पक्षों को समझाया जा रहा है और लगातार एक एक सुंदर साथ से बारी बारी चित्रवनी भी करवाई जा रही है। अब स्वरूप साध को
देत है सो कहूँ शोभा अब ये स्वरूप किसको दे चले हैं? सुंदर साथ को छठा दिन चल रहा है और ये सुंदर साथ के अंदर ही ऊपर तले अरश ना क्या, अरश किया मोहम्मद कलू। मोमनों के दिल में ही मेरी बैठक होगी और मोमनों के मुखारबिन से ही सारी दुनिया को अखंड मुक्ति दिलानी है। अब ये 36 कारखानों की सेवा, इनका इंचार्ज किसे बना दिया गया? लालदास जी को बना दिया गया। पहले गरीबदास थे रामनगर से, उन्होंने कहा ये सेवा मेरे से नहीं चलती है, तो सारे के सारे 36 कारखानों का इंचार्ज जो है लालदास जी को बना दिया। और लालदास जी समय समय पर श्री राज को कौन से कपड़े चाहिए, भाईचुरा जी को कौन से चाहिए, गर्मी का मौसम है तो पतले वस्त्र और सर्दी का मौसम है तो उसी हिसाब से गर्म वस्त्र। और इसी तरह से 5000 सुंदर साथ जो परिवार वाले हैं, किसी को रुई चाहिए, किसी की स्वेटर नहीं है, किसी की चादर नहीं है, किसी की शॉल नहीं है, तो भाई जुराज महारानी पूरी बताती है कि ये 4 बहनों के पास साड़ियां नहीं है, इनके पास ये नहीं है, तो सारी डिटेल लालदास जी के पास आती है क्योंकि भाई इंचार्ज हैं। और आगे उन्होंने सुंदर साथ के ऊपर सारी जिम्मेवारी विभाग को बांट रखा है। लेकिन आप पूरी चर्चा में सुनते रहे, फिर भी लाल आगे आए बैठे इन तक किसी भी चीज में लालदास महाराज पीछे नहीं है। और रात के समय जब पहरा भी देना होता है तो भी लालदास तर्कस तीर कमान लेके बारी बारी वो भी ड्यूटी अपनी निभाते हैं। कभी किसी के दिल में ये महपना नहीं आया कि हम इतनी वाणी करते हैं, हम चर्चा करते हैं तो हम सुंदर साथ के साथ मिलके ना रहे। बराबर एक जैसा व्यवहार पद्मावतीपुरी धाम में चल रहा है और ये 36 कारखानों की सेवा लालदास जी बड़े सुचारू रूप से चलाते हैं। सब पहुंचावे समय समय आन आन देवे संयम, और समय समय पर सब सुंदर साथ को हर चीज मिल रही है। ये नहीं है अगर किसी को रजाई चाहिए रुक जाना, अभी हर टाइम हमें तंग करती, ये नहीं कि हमें 2 मिनट आराम करने दो। मतलब ही नहीं है किसी सुंदर साथ को इंतजार करना पड़े या एक से दूसरी बार कहना पड़े। हाजिर हैं हजूर में बैठे श्री राज के पास, लालदास जी हमेशा हाजिर हजूर के सामने बैठे हुए चर्चा के समय। आगे पीछे ना हो वही ये सेवा करे जो खास है। जितने सुंदर साथ हैं वो भी पूरे डिसिप्लिन, पूरे पंक्चुअलिटी के अंदर सब सुंदर साथ की यहाँ सेवा हो रही है। भिखारी दास भी रहे खजाना मकरंद रखे, और ये भिखारी दास है, मकरंद है, पूरा अकाउंट का काम देख रहे हैं। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ये साथी सेवा के, और कितने ही नाम है जो सारे सुंदर साथ सेवा में हाजिर खड़े हैं। कहूँ कहता यजु बहुत है जिन प्यारे चरण धनी के, और कितना वर्णन करें, जिनको प्यारे चरण धनी के हैं वही आकर के सेवा करते हैं, जिनको पहचान है स्वरूप की वही आगे आकर सेवा करते हैं। अब गर्मी के दिनों में जरूरत है तो कितने वस्त्र महीन चाहिए, पतले चाहिए, मौसम के अनुसार उसका वर्णन किया गया है। अगर अतर गुलाल चाहिए तो कुंड के कुंड भर के आ रहे हैं, ये नहीं कि छोटी सी शीशी आ रही है, सब सुंदर साथ के ऊपर छिड़काव होता है। जब महाराजा आवत है वाव ढोले इन समय, महाराजा छत्रसाल है तो सब सुंदर साथ को और धामधनी को पंखा कर रहे हैं। और साथी सब डुलावत है झालक पौड़ते हैं श्री राज, और जब तक श्री राय पढ़ते हैं तब तक सब सुंदर साथ बराबर पंखा डुलाते हैं। और साथी सेवन को खड़े रहे सदा सन्मुख, सारे सुंदर साथ सन्मुख सेवा में खड़े हैं। जिन सुख लिया इन समय कहा ना जाए इन मुख, और जिन्होंने ये सुख उस समय लिया है यहाँ के झूठे मुख से कहाँ तक वर्णन किया जाए। आसबाई इन समय लागत है चरण, बोलो श्री प्राणा घुटारे की जय। अब यहाँ श्री जी की उम्र 75 साल 9 महीने 20 दिन की हो गई। दूज वाले दिन श्री राज ने सब सुंदर साथ के बीच में कह दिया, अब हम रेहो न जावी मूल मिलावे बिन हृदय चढ़ चढ़ आवी संसार लगत अभी। और सबके बीच में क्या कह दिया दूज वाले दिन, साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार, कर कर वाणी सुनाई तुमको कि ये खलक खुआ। तो इंद्रावती जी ने माफी मांगी है,
बंगला दरबार में, सब सुंदर साथ से कि आप अपने परिवार वालों के साथ, बच्चों के साथ बड़ी खुशी में ठंडी ठंडी हवाओं में रहते थे। और मैंने अच्छे अच्छे परिवार, कितने करोड़ोंपति सेठ, उनसे घर परिवार छुड़ा दिए और उनके सिर मुड़वा दिए, बैरागी बना दिया और भिक्षा मंगवा दी। मैं तुम्हारी गुनहगार हूं। और उसी के साथ 40 दिन तक सब सुंदर साथ ने अपने परिवार छोड़ छोड़ के आए। तो सब सुंदर साथ से आज माफी मांगते हैं कि आपने इतना समय आकर के धनी आज सबसे कहते हैं, क्योंकि ये चर्चा वाणी उस समय की नहीं है। सुंदर साथ क्या कहा, ये चर्चा आने वाले सुंदर साथ के लिए भी है। अगर हम समझे तो इसलिए सुंदर साथ आज भी अपने अपने घर कि 3-3 घंटे लगा के सुंदर साथ मंदिर में आते रहे इस बीतक के लिए। 12 बजे कोई पहुंच रहा है, कोई 12:30 घर पहुंच रहा है, और सुबह बुलाया तो सुबह 10 बजे हाजिर है, पूरा मंदिर खचाखच भर गया। तो आज कह रहे हैं मैं गुनहगार हूं। तो किस तरह से माफी इंद्रावती जी मांग रहे हैं, उस वाणी को हम सुने। कितना दर्द है आज प्राणनाथ जी के दिल में कि मैंने आप सबको भिक्षा मंगवा दी और मैं तुम्हारी गुनहगार हूं, और जरा जरा एग्जाम्पल देके तुमसे घर बार छुड़ाया और ये चर्चा वाणी सुना के तुम्हें धनी के चरणों में लगाया। मैं तुमसे आज क्षमा मांगती हूँ। तो ये दूज वाले दिन सुंदर साथ जी पद्मावतीपुरी में बंगला दरबार में इंद्रावती जी की आत्मरुदन कर रही है। तो जरा आज हम वो अंतिम समय में को ध्यान करें। अनेक पख दिखलाए तुमको, अनेक पख दिखलाए तुमको, छोड़ाए कि परिवार तुम्हारी गुनहगार साथ जी में तुम्हारी गुनहगार। कुटुंब कबीले माहे अपने, कुटुंब कबीले माहे अपने, बैठे हते करार, बैठे हते करार, साख दे दी भाने सोई, साख दे दी भाने सोई, दीन दुख अपार तुम्हारी गुनहगार साथ जी ऐसी में तुम्हारी गुनहगार। श्री राज ने ये शब्द कहे, 5000 सुंदर साथ का रोना ही बंद नहीं हुआ। विचार करो सुंदर साथ जी, 11 साल तक हर पल हर घड़ी परम धाम के 25 पक्षों में देखना और धाम धनी के दर्शन करना, अपने असली तन को देखना, और यही श्री राज का ये तन रह गया, इंद्रावती का ये तन नहीं, नूरमयी तन बन गया। उसी तन के अंदर मूल मिलावे वाले धाम धनी के दर्शन करना। सुंदर साथ को कैसे बर्दाश्त हो कि ये तन हमारे से अंतर ध्यान हो जाए। और उधर इस समय महाराजा छत्रसाल जी पद्मावतीपुरी में नहीं है, पहली बार वो रात को इस जगह नहीं है, मऊ में मछली रानी के साथ है। वो जैसे करवट बदलते हैं उनको नजर आने लगा कि मेरे सदगुरु महाराज श्री राज सफेद वस्त्रों में मेरा हाथ छोड़कर जा रहे। रोने लगे। मछली रानी ने कहा, आज आपको क्या हो गया, नींद क्यों नहीं आ रही? कहने लगे, रानी मैं क्या बताऊं, आज लग रहा है मेरे साहिब मेरे को छोड़ के जा रहे हैं।
मजली रानी ने कहा आपको इसलिए लग रहा है, आज तक आप कभी भी उनके बिना रात को नहीं रहे। कहते हैं नहीं रानी ऐसी नहीं है, मैंने पद्मावतीपुरी में आने के बाद कभी उनको सफेद वस्त्र नहीं पहना, हमेशा राजा महाराजों वाली पोशाकें पहनाई है, परम धाम वाला श्रृंगार कराया। जिन सुंदर साथ की चितवन परम धाम में नहीं लगती थी, इन्हीं के श्रृंगार को देख करके उनको परम धाम नजर आना शुरू हो गया। आज वो सफेद वस्त्रों में किस तरह से मेरा हाथ छुड़ा कर जा रहे हैं। और बारिश उस दिन इतनी और तीज वाला दिन शुरू हो चुका है। सुंदर साथ अपने घरों में नहीं गए, वहीं बंगला जी में उनके चरणों में बैठे हैं, उनकी तबीयत नाजुक है। और सुंदर साथ विराह की यहाँ वाणी गाने चल रहे हैं, अब हम चले धाम को साथ अपना ले, इस तरह से वाणी गायन होने लगा। और सुंदर साथ 5 बजे तक बंगला दरबार में बैठा रहा। फिर श्री जी ने इशारा किया तो सबके लिए खिचड़ी बनी और सबने हल्का हल्का भोजन लिया। उधर महाराजा छत्रसाल, अंधेरी रात और इतना पानी नदी के अंदर, अब चौकीदार भी साथ है, पहरेदार भी साथ है, लेकिन इतनी बाढ़ है, किश्ती पार करने वाले ने भी मना कर दिया, नाव इस समय नहीं जा सकती। उनका भला भाई घोड़ा भाई को कहा चल देखता क्या है, आज प्राणनाथ जी के पास जाना है। तो उसी समय इतनी बारिश और तूफान में भी घोड़े के ऊपर बैठ गए और क्या देखा, कहने लगे अरे तेरे को तो तैरना आ गया, नहीं तो घोड़ा डूब जाता। अब जैसे बाहर आए, आकर के देखा तो चौथ वाला दिन प्रातः 4:15 बजे श्री जी अंतर ध्यान हो चुके थे। और आज जहां पद्मावतीपुरी में देखते हैं सिंहासन लगा है, यहीं पर ही तखत लगा रहता था और वहीं पर ही बैठकर को सब सुंदर साथ को चितवनी चर्चा कराया करते थे। अब बंगला दरबार में जैसे पहुंचे तो सब सुंदर साथ बड़े उदास है, रो रहे हैं। और जैसे पास गए तो उनके चरणों में प्रणाम किया, जवाब नहीं दिया, लगातार बिरहा करते रहे। जब कोई जवाब नहीं दिया, कहने लगे कोई प्राणों के बिना भी क्या कोई रह सकता है? आप मेरे प्राणनाथ हो, जब मेरे प्राण ही नहीं रहे तो ये छत्रसाल का, आपके छत्ता का भी ये सिर नहीं रहेगा। म्यान से तलवार निकाली और जैसे सिर काटने लगे, श्री जी ने आंख खोल के उनका हाथ पकड़ लिया। छत्ता ये क्या कर रहे हो? क्या तुमने इस तन को प्राणनाथ मान लिया था? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ था, हूं और रहूंगा। अब महाराजा छत्रसाल ने कहा आप ये कैसे कह रहे हो कि भी आप रहोगे, आप तो अब हमें छोड़ के जा रहे हो। तो कहने लगे याद करो, जब तुम्हारा घोड़ा नदी में डूब रहे थे तुम, तो मैंने ही तुम्हें बचाया था। ये मेरा जामा उठा के देखो, और देखा तो वहां 4 जो है घोड़े के निशान बने हुए थे, तो मैंने ही पीठ लगा के तुम्हारे घोड़े को और तुम्हें बचाया था। जब दुख आवे मेरी सैयन को, आड़ा देव मैं अपना। अब ये लीला मेरी 5वें दिन की पूरी होती है, इस कारण से आप मेरे को घूमट जी के नीचे पधरा दो। तो पूरी व्यवस्था के साथ उन्होंने कहा फिर मेरी एक विनती है, आज मैं पूरा श्रृंगार करके आपको नीचे पधराऊंगा। तो पूरा श्रृंगार करके उनको नीचे पधराया गया। और केशव दास जी वो उसी समय सब सुंदर साथ ने बंगला दरबार के अंदर बिना जिल्द बांधे जैसे स्वरूप वाणी उतरती गई थी, उसी तरह से सिंहासन पर वाणी पधरा दी। क्यों? किसी के दिल में ये ना आए इसके बाद मेरा राज है। राज पद्मावतीपुरी में किसका रहेगा? श्री राज का ही राज रहेगा। इसलिए कि महाराजा छत्रसाल तो अयोग्य हैं, कल को उनकी औलाद ठीक ना लगे, उनके वंशज, ये कोई खानदानी तो रीत है नहीं। इसलिए महाराजा छत्रसाल से पहले ही वाणी को उसी तरह से पधरा दिया गया। केशव दास जी को हुक्म किया गया कि आप इस वाणी को पूरा तरकीब वाइज, मेरे हुक्म से पहले कौन सी किताब लेनी है, फिर 14 अंक है, तरकीब वाइज श्री जी के कहे अनुसार केशव दास जी ने उसी तरह से जिल्द बांधी। और जब अब जिल्द का काम हो गया तो उसको विधिवत लेकर सब सुंदर साथ बंगला दरबार में आते हैं। अब केशव दास जी ने अर्जी करी, अब मेरा शीश आपके चरणों में आ रहा है,
लेकिन अब उठाऊं तो मेरा शीश नहीं उठना चाहिए, मैं आपके चरणों में अंतिम प्रणाम करूं। केशव दास सजदे पड़े, शीश न उठाया जाए। तो महाराजा छत्रसाल ने जैसे उन्हें उठाया तो वो अपना शरीर छोड़ चुके थे। अब महामती लालदास जी को हुक्म किया था, जब तक तुम ये बीतक नहीं लिखोगे तब तक तुम नहीं आ सकते। और उस समय सुंदर साथ गोदावरी बहन 11 साल तक रात को 3 बजे आके सिर पे मालिश करती थी, तेल लगाती थी। गोदावरी ने कहा, आज से तेल लगाना बंद, मेरी सास तू भी हो जा बंद। उसी समय गोदावरी बहन ने शरीर छोड़ दिया। तो सुंदर साथ कोई 10 दिन में शरीर छोड़ रहा है, कोई 15 दिन में छोड़ रहा है। ये लीला क्यों चल रही है? क्योंकि परम धाम में हमने धाम धनी से यही कुछ सुंदर साथ जी मांगा था। अब महामती लालदास को लाल का खिताब महामती का क्यों मिला? उन्होंने पूरी जिंदगी मैं बना नहीं लिया, जहाँ मैं तय करी नहीं वहां साहिब सो भेंट हो नहीं सकती। इसलिए जैसे हम सुई में भी धागा डालें फिर एक बार मरोड़ा देते हैं, तो ये प्रेम की गली अति सांकड़ी या में न समाये दोए। धाम धनी कहते या तो तुम रह लो या मेरे को रख लो। जब मैं बैठ गया तो तेरा क्या काम है? फिर मैं तू किस लिए कह दी? ये चर्चा मैंने करी, ये वाणी मैंने गाई, मैंने सुंदर साथ को रिझाया। जब तू निकल गई तो तेरा कुछ भी नहीं रही। मैं करत मरत नहीं, कहावत है मुर्दा, आड़े नूर जमाल के यही है पर्दा। अब महामती लालदास अपनी जिंदगी को खत्म करने लगे। प्राणनाथ जी ने आके हाथ पकड़ लिया, जब तक बीतक नहीं लिखोगे तब तक तुम आ नहीं सकते हो। तो उस समय 5 शक्तियां लालदास जी के अंदर विराजमान हुई। आज 15 बीतक काल बन जाए, 50 बन जाए, 100 बन जाए, महामती का खिताब किसी को नहीं मिला, ना मिलेगा। एक लालदास जी को मिला, एक प्राणनाथ जी विद्या बिनन बुद्ध निष्कलंक अवतार हुए हैं। इंद्रावती जी के अंदर 5 शक्तियां हैं। ये 5 शक्तियां दोबारा किसी के अंदर जाने वाली नहीं है। ये घूमट जी के अंदर ही पूरे संसार का मद रहेगा जब तक ये ब्रह्मांड खड़ा है। अब लालदास जी से लिखा नहीं जा रहा, आप बाकी बीतककारों को देखिए, सारा विस्तार आपको ज्यादा मिलेगा। लेकिन महामती लालदास जी ने सिर्फ इशारा किया। अब एक एक शब्द भी लिखते हैं तो रोने बैठ जाते हैं, कलम नहीं चलती है कि मैं क्या लिखूं। अंदर प्राणनाथ जी की शक्तियां उनसे ये लिखा रही हैं। पंचमी वाले दिन बीतक लिखने लालदास जी ने शुरू की थी सुंदर साथ जी। जन्माष्टमी वाले दिन हर मंदिर के अंदर बीतक साहब का भोग इसलिए पड़ जाता है क्योंकि महामती लालदास जी ने इस बीतक को जन्माष्टमी वाले दिन श्री जी के चरणों में रखा पद्मावतीपुरी में, और कहा आपके कहे अनुसार आज मैंने पूरा आपका वचन पालन कर दिया। हे धाम के धनी, अब मेरे को भी उठा लो जैसे केशव दास को उठाया। केशव दास सजदे पड़े, शीश ना उठाए हो जाए। और आज इसी तरह से मैं भी अगर आपको प्रणाम करूं तो मेरा शीश भी नहीं उठना चाहिए। लेकिन धनी ने ऐसा नहीं किया। सुंदर साथ जी जन्माष्टमी वाले से लेकर 6 दिन अष्टमी तक दिन भर रात महामती लालदास जी ने बिना किया, रो रो के अपने आंसुओं को सुखा दिया। इतना विलाप किया, इतना विलाप किया है। तो 6 दिन बाद अष्टमी वाले दिन लालदास जी का 14 वाले दिन जो है उनका शरीर 6 दिन बाद जन्माष्टमी के बाद उनका शरीर पूरा हुआ है। तो सुंदर साथ जी इस तरह से ये आज 40 दिन का जो ब्रह्म यज्ञ पद्मावतीपुरी धाम में जाकर के प्रधान गुलशन जी और चरण सिंह जी हम तीनों गए थे। तो धाम धनी के चरणों में प्रार्थना की थी कि सरकार साहब के बाद 14 साल हो गए बीतक करते, इस बार आप विशेष कृपा सुंदर साथ के ऊपर करो कि ताकि इनको परम धाम के 25 पक्ष और अपना असली तन नजर आना शुरू हो जाए। उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए 40 दिन का ये ब्रह्म यज्ञ सुंदर साथ जी कहलाया।
तो कहलाने वाले धामधनी है, उनके हुक्म के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, फिर भी ये झूठा तन है। इस जुबान से किसी के लिए खंडनी का कोई शब्द निकल गया हो, कोई गलत शब्द निकल गया हो, तो उनके चरणों में हम माफी मांगते हैं। क्योंकि जब प्राणनाथ जी कह रहे हैं, इंद्रावती की आत्मा कह रही है, अगर मैं टेढ़ा शब्द भी मुख से कहूं तो मेरी जुबान के टुकड़े हो जाएं, तो हम तो इंद्रावती या सरकार साहब बड़े महाराज जी वो कहाँ और हम हमारे जैसा तुच्छ जीव कहाँ। फिर भी इसके मुख से कुछ भी गलत निकल गया हो किसी सुंदर साथ के लिए, तो हम सब के चरणों में माफी मांगते हैं। क्योंकि ये धामधनी खुद विराजमान होते हैं। जब बीतक चलती है, प्राणनाथ जी, बाईचुरा, श्री राज, श्री ठाकुरानी जी विराजमान होते हैं, तभी ये बीतक कहीं कहलाई जाती है। हमारे सरकार साहब सतगुरु विराजमान होते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से ये बीतक हुई है। आप सब जानते हैं, मैंने किसी भी महाराज से किसी भी तीर्थ स्थान में जाके किसी से कोई तालीम नहीं ली। श्री राज हेत कर बुलावत प्रसन्न होए के मन, प्रसन्न होए के मन, उसी समय उनको अपने चरणों में बुला लेते हैं। और जितने भी बाकी सुंदर सा जिनके तन भी रहे वो भी धनी के हुक्म से, और जिन्होंने तन छोड़े वो भी धनी के हुक्म से। किरंतन के अंदर प्राणनाथ जी कह रहे हैं, तुम सारे मेरे कर्जदार हो, क्योंकि तुम परम धाम के अंदर शर्त लगा के आए थे। शर्त लगी, सखियों की राज से तुम दौड़ो हम पकड़े, जो कोई मुझको पहले पकड़े पाए मनोरथ अपने। कुंज वन की रेती में दौड़ रहे श्रीराज, इंद्रावती ने पल्ला पकड़ा, हार गए श्रीराज। तो हम इस समय हार गए, हम कर्जदार हैं धामधनी के, हम आशिक बन नहीं सके, आशिकी अपनी निभा नहीं सके, इसलिए वो कर्जा हमें उतारना है। वो कर्जा क्या है? ले आओ प्यार करो दीदार। आज धामधनी अपना प्यार वापस मांग रहे हैं कि धामधनी कहते हैं धनी जी को इशक भावे, इशक बिना कछु ना सुहावे, कोई न कहे ए जना धनी पाया इशक बिन। और महामती प्रेम ले तोलती 300 धाम दरवाजा खोलती। तो आज हम सुंदर साथ के बीच में कोई भी ईर्ष्या भावना नहीं होनी चाहिए। हम खाली कहने में ना आए, रहने में रह के सब सुंदर साथ एक दूसरे से प्यार करें। यही सिखापन धामधनी का हर सुंदर साथ के लिए है। श्री महामती कहे सैयन को ए सेवा के कहे साथ, ये सेवा के कहे साथ पद्मावती पूरी धाम में सब सुंदर साथ बराबर जब तक रहे, सेवा करते करते ही उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा है। यहाँ के ही खड़े रहे जाके धनिये पकड़े हाथ, और सेवा के लिए भाई सुंदर साथ खड़े रहे, जिनके धामधनी जिनके ऊपर मेहर करते हैं। अब सब मिलकर चौपाई तोड़ा। अब सभी सुंदर साथ की तरफ से समाप्ति का रुमाल हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय रूप जी, केजी भगत जी ये मिलकर के आएंगे, और बहनों की तरफ से नानो बहन जी, लाल बहन जी ये भी मिलकर के समाप्ति का रुमाल उड़ाएंगे। मिलकर के पहले चौपाई कराइए। जाके धनिये पकड़े हाथ,